मैं आज आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाता हूं। बात करने वाले भाई, जब सामने स्ट्रॉन्ग टीम आएगी, रियल मैड्रिड के सामने कोई स्ट्रॉन्ग बार्सिलोना, एटलेटिको मैड्रिड, सिटी, आर्सेनल, कोई भी सामने जो स्ट्रॉन्ग टीम आएगी, डायमंड मिडफील्ड दिस सीजन 4-4-2 डायमंड मिडफील्ड में वो चार मिडफील्डर, सारी गेम यही है, सारी गेम रियल मैड्रिड की यहीं फंसी हुई है। डायमंड मिडफील्ड में कौन से वो चार प्लेयर स्टार्ट करने चाहिए एंड क्यों? सेकंड चीज भाई, एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, काफी रियल मैड्रिड फैंस का काफी डाउट है, हम शिफ्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? हम 4-4-2 से हम डायमंड मिडफील्ड से हम शिफ्ट क्यों नहीं कर रहे? 4-3-3 में हम कर ही नहीं सकते, हम बुरी तरह एक्सपोज हो जाएंगे, हम कर ही नहीं सकते बिकॉज वी हैव कार्लो एंसेलोटी। बात समझना, बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बट पहले ये काम कर दो, अब आप पहले ये देखो, पहले आप ये देखो, हर सिस्टम की एक पहचान होती है, हर डिफरेंट फॉर्मेशन की पहचान होती है, हर फॉर्मेशन कुछ आपसे डिमांड करता है। ये सिस्टम 4-4-2 डायमंड मिडफील्ड आपसे क्या डिमांड करता है? आपके फुलबैक्स को अगर आगे चढ़ना ही पड़ेगा, सपोर्ट देना ही पड़ेगा, प्रेसिंग करनी ही पड़ेगी, पुश फॉरवर्ड करना ही पड़ेगा। बट फॉर दिस वी नीड मिडफील्डर्स। क्या बोला? सारी गेम यहीं फंसी हुई है। सिस्टम डिमांड करता है आपके फुलबैक्स को प्रॉपर कंट्रोल, प्रॉपर सपोर्ट आगे चढ़कर देना पड़ेगा, वरना 4-4-2 में जो दो है ना, वो बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आपको ऑप्शंस देने पड़ेंगे, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा आपके फुलबैक को। बट अगर ये सारे काम आपके फुलबैक को करने पड़ेंगे तो भाई यू नीड मिडफील्डर्स टू कवर द स्पेस। जब फुलबैक आगे चढ़ेगा, आपको आपके ऐसा मिडफील्डर हो जो उसकी स्पेस कवर करे और डिफेंसिवली सॉलिड भी हो। सिर्फ स्पेस कवर करने से बात नहीं बनेगी। You need midfielders to cover the space. You need midfielders to have top work rate, high work rate. तभी गेम आता है। If you want to win something, अगर कुछ उखाड़ने का सोचना भी है, आप पहले इधर कार्लो एंसेलोटी की बात सुनो। कार्लो एंसेलोटी की स्टेटमेंट पर ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भाई। दिस सिस्टम अलाउज अस टू प्रेस एंड प्ले विद मोर एनर्जी। The midfielders are affected because they have to run more to help the defense. अब ये चीज देखो यार, ये चीज कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो गई है वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड। अगेन यहां ध्यान दो भाई। कार्लो एंसेलोटी बोल रहे हैं भाई, दिस सिस्टम अलाउज अस टू प्रेस मोर एफिशिएंटली। डेफिनेटली बहुत बड़ा इसका एक एडवांटेज है सिस्टम का। बट साथ ही बोल रहे हैं भाई, द मिडफील्डर्स आर अफेक्टेड बिकॉज दे हैव टू रन मोर। आपको पता है आपके मिडफील्डर्स यहां पे सफर करेंगे, उनको ज्यादा भागना पड़ेगा बिकॉज आपके सिस्टम डिमांड कर रहा है। आपको हेल्प करनी पड़ेगी, अपनी डिफेंस को आपका हेल्प करनी पड़ेगी, अटैक में भी, अटैक भी डिफेंस भी। तो आपने साथ में क्रूज और मॉड्रिच को, जब आपके मिडफील्डर को इतना भागना है, आपने साथ में दोनों मिडफील्डर्स को कैसे उतार दिया? आपने अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, बुरी तरह एक्सपोज हुए और बुरी तरह फायदा उठाया एटलेटिको मैड्रिड ने अगेंस्ट रियल मैड्रिड। ठीक है भाई, हर सिस्टम की एक पहचान होती है, हर सिस्टम की एक पहचान होती है भाई। इस सिस्टम की पहचान है इंटेंसिटी, 4-4-2 डायमंड फील्ड। इस सिस्टम की पहचान है स्पीड, इस सिस्टम की पहचान है प्रेसिंग, इस सिस्टम की पहचान है टैकलिंग, इस सिस्टम की पहचान है फिजिकलिटी। बट दिस सिस्टम नहीं, देखो बात समझना, एज यू कैन सी हियर, आप देख सकते हो क्लियरली, रियल मैड्रिड हैव वन एंड केप्ट क्लीन शीट इन एवरी ऑफिशियल मैच दैट कामाविंगा, चुआमेनी, वाल्वर्दे हैव स्टार्टेड टुगेदर। 0 गोल्स, क्लीन शीट, सारे के सारे मैचेस रियल मैड्रिड ने जीते। ये हो गया बेस रेडी है। 4 मिडफील्डर्स डायमंड मिडफील्ड में से जो बेस है, कामाविंगा, चुआमेनी और वाल्वर्दे का ही होना चाहिए। और सोच, जब इंपॉर्टेंट मैच आया, स्टार्ट यही प्लेयर्स करने चाहिए। हर सिस्टम की पहचान है, पहचान क्या है यार सिस्टम की? इस सिस्टम की पहचान है, क्या डिमांड कर रहा है? हाई वर्क रेट, हाई प्रेस, आउट ऑफ पोजीशन। जब भी आपके पास बॉल नहीं, आपको टॉप वर्क रेट देना है, आपको एनर्जी देनी है, आपको फिजिकलिटी देनी है, आपको डुअल्स जीतने पड़ेंगे जो क्रूज और मॉड्रिच एक साथ नहीं कर सकते। आपको इंटेंसिटी देनी है। आई नो भाई, मैं इधर देखो, क्रूज और मॉड्रिच का रोल बहुत डिफरेंट है इस समय एट दिस एज भाई। उनकी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, उनका विजन, उनका टेम्पो कंट्रोल करना, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन। बट ये सिस्टम कुछ और डिमांड कर रहा है, कंप्लीटली डिफरेंट चीजें डिमांड कर रहा है, जो इस स्टेज पे क्रूज और मॉड्रिच आपको नहीं दे सकते। वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड हमने यही टीम उतारी थी, यही दोनों को एक साथ उतारा था। वर्सेस लास पाल्मास, अगर आपको सुनो, अगर आपको जीतने का सोचना भी, अगर आपको कुछ उखाड़ने का सोचना भी है दिस सीजन, रियल मैड्रिड 4-4-2 डायमंड मिडफील्ड, नैरो शेप दैट काउंटर प्रेसेस। आपने देखा होगा वर्सेस लास पाल्मास, कोऑर्डिनेटेड मैनर में, जब चुआमेनी, कामाविंगा, वाल्वर्दे एक साथ स्टार्ट, आपने देखा होगा काउंटर प्रेस कर रहे थे हम, बॉल लूज कर रहे हैं, हम बॉल जीत रहे हैं, आगे ही चढ़कर जीत रहे हैं, पीछे नहीं, हम बॉल लूज कर रहे हैं, जीत रहे हैं, बॉल लूज कर रहे हैं, जीत रहे हैं और कॉम्पैक्ट रह रहे हैं। ये सब कौन करेगा? ये हाई प्रेस कौन करेगा? ये डुअल्स कौन जीतेगा? फिजिकलिटी कौन देगा? इंटेंसिटी, स्पीड, प्रेसिंग, टैकलिंग
कौन देगा भाई, कौन सूटेबल है? वाल्वर्दे, कामाविंगा, चुआमेनी, कौन रहेगा, बेलिंगम, ये चारों एक, जब कोई सामने तगड़ी टीम आती है स्टार्ट इन्हीं के साथ करना पड़ेगा, स्टार्ट इन्हीं के साथ, जाना इन्हीं के साथ पड़ेगा भाई, जाना इन्हीं के साथ पड़ेगा। देखिए सिस्टम की पहचान यही प्लेयर्स पूरी करते हैं, वो फिजिकलिटी, पेस, बॉल विनिंग एबिलिटी, अटैक भी देखना, डिफेंस भी देखना, हाफ स्पेस भी ऑक्यूपाई करना, हाई वर्क रेट भी देना है आपको, अपने डिफेंडर्स की भी हेल्प करनी है, आपको अपने फुल बैक्स की भी हेल्प करनी है, हर पोजीशन कवर करनी है, चारों मिडफील्ड, डैम मिडफील्ड, यू आर मोर लाइकली टू कंसीड लेस गोल्स एंड कीप मोर क्लीन शीट्स। आई होप भाई आपको चारों मिडफील्डर्स क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं सेकंड टॉपिक पे, दैट इज हम 4-3-3 पे शिफ्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। रियल मैड्रिड का वो ट्रेडिशनल सिस्टम है, फॉर्मेशन है, जहां पर हर एक प्लेयर कंफर्टेबल है, जहां पे अपना सबसे मेन प्लेयर विनीशियस सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है। मैं आई एग्री भाई, हमें शिफ्ट कर जाना चाहिए। ये जो डायमंड फील्ड है इसमें भी लूप होल्स हैं, इसमें भी प्रॉब्लम्स हैं, इसमें भी दिक्कतें हैं, बट हम शिफ्ट नहीं कर सकते, हम शिफ्ट कर ही नहीं सकते। मैंने क्या बोला स्टार्टिंग, बिकॉज ऑफ कार्लो एंसिलोटी, क्या मतलब, देखो आपके कार्लो एंसिलोटी को ना, अगेन मैं यहाँ चीज मेंशन कर रहा हूँ जो हर वीडियो में बोलता आ रहा हूँ, नॉट अगेंस्ट कार्लो एंसिलोटी, बट भाई चीज समझने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपको 4-3-3 में शिफ्ट करना है, वो चीज क्या डिमांड करती है। हम बुरी तरह एक्सपोज हुए थे, कहां पे, लास्ट सीजन, कहां पे वर्सेस सिटी, कहां पे वर्सेस लीग में, बुरी तरह लीग हारे थे हम, क्यों, हमारे पास प्रेसिंग नहीं है। 4-3-3 भी डिमांड करती है, उसको चाहिए एक नेचुरल गोल स्कोर, उसको चाहिए एक फिनिशर, उसको चाहिए डिफेंस, उसको चाहिए मिडफील्ड, भाई समझो इस बात को, उसको चाहिए फुल, उसको बहुत चीजें चाहिए। हमारे पास प्रेसिंग है नहीं, लास्ट वीडियो में मैंने एक चीज बोलती भाई, कोच आपके, इस वीडियो में मैं बता रहा हूं हम 4-3-3 में हम क्यों शिफ्ट नहीं कर सकते। आपके कार्लो एंसिलोटी को सिखाना पड़ेगा, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, कार्लो एंसिलोटी के पास प्रेसिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है। कार्लो एंसिलोटी को नहीं पता कैसे मैंने बताना अपने प्लेयर्स को जोनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, स्कूल और कॉलेज वाली प्रेसिंग नहीं करनी विदाउट सेंस, विदाउट कोऑर्डिनेशन। नहीं भाई, कार्लो एंसिलोटी के पास डिफेंसिव स्ट्रक्चर नहीं है, प्रेसिंग स्ट्रक्चर नहीं है, आप नहीं कर सकते शिफ्ट उधर। बिकॉज ऑफ कार्लो एंसिलोटी हमने शिफ्ट क्यों किया फ्रॉम लास्ट सीजन टू दिस सीजन, 4-3-3 से 4-4-2 डायमंड फील्ड में हमने शिफ्ट क्यों किया। ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना हम छुपा सके, दैट्स द रीजन, ओनली रीजन। ये सारी जो चीजें, सारी जो प्रॉब्लम्स है हम छुपा सकें। जो प्रेसिंग हो गई, अब हम इस सिस्टम में ज्यादा अच्छे से प्रेस कर सकते हैं, बिकॉज हम कॉम्पैक्ट हैं। हम इतने प्यार से खुलेंगे नहीं, 4-3-3 में हम अच्छे से खुल रहे थे, हम नहीं खुलेंगे इसमें, क्यों, क्योंकि हम कॉम्पैक्ट हैं, नैरो हैं, वर्टिकल चैनल सारे ब्लॉक होते हैं सिस्टम में। ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी ना, जो कार्लो एंसिलोटी नहीं उसको इंप्रोवाइज, नहीं उसमें इंप्रूवमेंट कर सकता था, हमने चेंज कर दिया वो फॉर्मेशन। हम वो सारी जो गलतियां थी, सारी वो जो चीज़ थी, हमने उसको छुपा दिया, हम बुरी तरह एक्सपोज ना हो पाए, हमने ये सिस्टम अडाप्ट किया फॉर दिस सीजन। मेन ये चीज़ है भाई, 4-4-2 डायमंड फील्ड हमने अडाप्ट क्यों किया, वो नैरो शेप एंड क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ आवर प्लेयर्स, ये सारी प्रॉब्लम छुपा देते हैं एंड मेक्स आवर प्रेस मोर एफिशिएंट। 4-3-3 में हम नहीं कर सकते भाई, सामने कोई सिटी विटी जैसी टीम आ गई ना, कोई अच्छी खासी टीम जो अपने उस दिन पे बहुत तगड़ी खेल रही, बार्सिलोना आ गई, कोई भी आ गए भाई, हम बुरी तरह खुल जाएंगे, हम बुरी तरह एक्सपोज हो जाएंगे। आई होप अब आप समझ गए होंगे वाई नॉट 4-3-3 से तो हम भागे मेरे भाई इस फॉर्मेशन के लिए, सो दैट हम एक्सपोज ना हो पाए, वो सारी प्रॉब्लम हम छुपा दें। अब आप वही बात करो कि हम वहां चले जाएं, अब वो बात, पहली बात तो हम 4-3-3 में तो जा ही नहीं सकते, 4-3-3 में हम सोच भी नहीं सकते। हमारे पास नेचुरल वो एक डेडली फिनिशर ही नहीं है, हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे चांसेस इधर, हमारे पास डिफेंस नहीं, हमारे पास कोर्तुआ नहीं। हम लास्ट सीजन ज्यादा बेटर थे मेरे भाई, हम लास्ट सीजन ज्यादा बेटर थे, तब भी बुरी तरह एक्सपोज हुए थे। हमारे पास करीम बेंजेमा था, हमारे पास मिलिटाओ था, हमारे पास कोर्तुआ था, हमारे पास सब चीजें थी। हम बुरी तरह एक्सपोज हो जाएंगे, ना डिफेंस है, ना अटैक है, ना कोर्तुआ। दिस इज द ओनली वे टू विन। इट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में आप अपने थॉट्स जरूर रखना कि आपके हिसाब से वो 4 मिडफील्डर्स कौन है, जब सामने कोई बड़ी टीम आती है तो वो 4 मिडफील्डर्स कौन है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपके क्या थॉट्स हैं। इट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू।